अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम टू work@homey.online। और इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि हमने वर्क एट होमी की न्यू अपडेट के साथ किस तरह से काम करना है। आज आप लोगों को इस वीडियो में तमाम आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं, तमाम आप लोगों की जो क्वायरीज़ हैं, जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, डिटेल वाइज आज उस पर बात करेंगे और तमाम आप लोगों के मसले, आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की क्वायरीज़ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि वर्क एट होमी की जो न्यू चेंजेस है, जो न्यू अपडेशन है, उसके मुताबिक हम लोगों ने किस तरह से काम करना है। सबसे पहले तो इसका इंटरफेस पहले वाला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, लेकिन ये वाला भी थोड़ा सा मतलब डिसेंट है, लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा है, ठीक है। ये सबसे पहले तो थीम चेंज करने का ख़या और इसका क्या बेनिफिट था आप लोगों के लिए, तो वो पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले लेके चलती हूँ इस थीम के चेंज करने की वजह को जानने के लिए डैशबोर्ड में लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हर बटन एक तो आप लोगों की आंखों के सामने आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का बैलेंस यहाँ मेंशन हो रहा है, ठीक है। उसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है विड्रॉ ना हो, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। विड्रॉ करना हो तो यहीं से बटन दबाना होता है और विड्रॉ हो जाता है। उसके नीचे यहाँ पे आपका पैकेज एक्टिवेट जो भी आपका हुआ होगा वो आपका उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। उसके अलावा आपका पैकेज के नीचे ही देखें एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे मेंशन हो रही है। आप लोगों को ये कंफ्यूज भी नहीं होगा कि हमारी जो है ना, मतलब किस डेट को हमने पैकेज लगाया था, किस डेट को हमारा एक्सपायर होगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखिए यहाँ पे मेंशन हो रही है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे एक लगा ना इस न्यू थीम का, वो ये था। और इसके साथ साथ नीचे बटन भी दिया हुआ है, अगर आपका पैकेज एक्सपायर हो जाए, आप कोई और प्लान चूज़ करना चाहो, कोई और प्लान आप अपना एक्टिवेट करना चाहो, तो वो भी आप यहाँ से चेंज प्लान के बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। उसके अलावा आप नीचे आ जाओ थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोगों को जो जितना आपने डिपॉजिट किया होगा उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप जितना विड्रॉल कर चुके होगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इस बटन को दबा के आपको पूरी डिटेल सामने मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्लिक्स, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे कितने पुराने हो, कितना काम कर चुके हो, कितने क्लिक्स आपने यहाँ पे अभी तक कर दिए हैं, ठीक है। क्लिक का मतलब होता है ऐड देखना, ठीक है। तो मतलब कितने ऐड्स आप अभी तक यहाँ पे देख चुके हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन क्लिक्स फॉर टुडे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके ना वो वाले एड्स होते हैं, वो वाले मतलब बटन नंबर्स मैंशन हुए हुए होते हैं जितने आपके ना आज के क्लिक्स रह गए होते हैं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 0 है, मैंने आज का काम यहाँ का निपटा दिया था। 6 क्लिक्स मुझे आज के मिले थे, वो मैंने निपटा दिए हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना कहीं और नहीं जाना होता एड्स वगैरह देखने के लिए। यहाँ पर ही ये बटन दिया हुआ है कोने में बिल्कुल ना, इसको आपने दबाना होता है, आप डायरेक्ट ऐड वाले पेज पे पहुँच जाते हो। उसके अलावा सबसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ना नेक्स्ट रिमाइंडर का आपके पास टाइमर चल रहा होता है। ये तो चले पहली वाली थीम में भी था, लेकिन ये जो बटन्स इसमें दिए हैं मैंने, ये पहली वाली थीम में नहीं थे। एक्सपायर भी मेंशन नहीं होता था, आप लोग कंफ्यूज होते थे। हर चीज़ के लिए आपको जो है ना मेन्यू पे जाना पड़ता था, ठीक है। यहाँ रेफरल कमीशन होगा और यहाँ पे एक्टिव एड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड में। आ जाएँ तो इनसे परेशान नहीं होना, इन पे एक मरतबा क्लिक करना है और बैक कर देना है, ताकि ये ऐड जो है ना ये आपका गायब हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये ऐड पे मैंने क्लिक किया, ये ऐड गायब हो गया। अब ये आ गया है 3 लाइन्स। 3 लाइन्स पे हमने क्लिक किया, ऐड आ गया, बैक किया, दोबारा से हमने 3 लाइन्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 लाइन्स पे ये तमाम आप लोगों के पास मेन्यू मेंशन हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके ना आप ऊपर करो, ये देखें ये मेन्यू वाला बटन है ना, इसको आप ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये एड्स हमने हटा दिए, ठीक है। अच्छा, अब डैशबोर्ड में जो है ना हमने थोड़ा सा नीचे किया, ये रेफरल से नीचे जो है ना आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस अकाउंट वाले ऑप्शन के बराबर में बिल्कुल छोटा सा तीर बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखें आपकी प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन, बैलेंस ट्रांसफ़र, सपोर्ट टिकट, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप ऑन कर सकते हो ताकि आपका अकाउंट आपके अलावा कोई और लॉगिन ना करे। उसके अलावा ये नीचे देखें लॉग आउट का ऑप्शन लिखा हुआ है। अक्सर लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, वैसे तो इस पर मल्टीपल अकाउंट बनाना बंद मतलब मना है, अगर पकड़े गए तो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने बनाए हुए तो उनको ना मतलब एक अकाउंट की मतलब काम करने के बाद दूसरे अकाउंट पर काम करना होता है, तो ये लॉग आउट का बटन है, यहाँ से आप लोग काम कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि थीम चेंज करने की क्या वजह थी, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे ऐसा बेनिफिशियल था इस थीम में अंदर जाके डैशबोर्ड में, जो कि उस थीम में नहीं था, ठीक है। उसका शुरू का जो ये इंटरफेस था फ्रंट वाला, ये काफ़ी अट्रैक्टिव था और इसका थोड़ा सूना सूना सा है, ये मुझे भी पसंद नहीं आया। लेकिन अब अंदर डैशबोर्ड में गई ना तो मतलब इतनी ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, मतलब एक तो ये तो थी थीम चेंज करने की वजह, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, डिसीजन जो होते हैं ना सिर्फ वही लोग लेते हैं, चेंजिंग अपनी लाइफ में सिर्फ वही लोग लाते हैं जो एक ही घिसे पिटे लकीर के फ़कीर वाले सिस्टम पे नहीं चलना चाहते, ठीक है। वो अपनी और दूसरों की तरक्की और कामयाबी के लिए ना रास्ते देखते रहते हैं, चुनते रहते हैं, उस पर अमल करते रहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अब आप जब बचपन में छोटे थे, ठीक है, तो आप
जो कपड़े पहनते थे वो जाहिर सी बात है वो आप अब बड़े होने के बाद तो नहीं पहन सकते ना, वो आपको आएंगे ही नहीं। तो ज़िंदगी में चेंजेस बहुत ज़रूरी होती हैं और ये कुछ लोगों को नहीं समझ आती। तो लोग कहते हैं कि भाई एक घिसा पिटा सिस्टम चल रहा था, चलने देते, क्यों चेंज किया। तो भाई जैसे जैसे चेंजिंग आ रही है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि चेंजिंग करने के पीछे सिर्फ एडमिन्स का फ़ायदा होता है, ऑनर्स का फ़ायदा होता है, हमारा फ़ायदा नहीं होता। तो ये सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही होता है, ठीक है। जिन लोगों को यकीन होता है ना, कामयाबी और मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है। जो लोग तनकीदें करते रहते हैं ना, उन लोगों के हाथ ना फिर कुछ नहीं लगने वाला होता है, ठीक है। अच्छा खैर, ये तो थी दूसरी बात। तो हम आ जाते हैं अपनी चेंजिंग और अपडेट की थीम की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी यहाँ पे चेंजिंग हमने देखी है वो ये था कि हमारी जो पाकिस्तानी अमाउंट थी वो एक क्वीन में तब्दील हो गई है, जो कि वर्क एट होमी का ऑफिशियल क्वीन होने वाला है, जिसका नाम होगा WAH, ठीक है, वाह क्वीन, यानी कि वर्क एट होमी, ठीक है। तो वर्क एट होमी के शॉर्ट फॉर्म पे ही ये कोइन का नाम रखा गया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये लॉन्च होगा और इसकी अभी जो पाकिस्तानी प्राइस रखी गई है 0.01 रखी गई है। जैसे जैसे इसमें वर्थ बढ़ेगी, इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इसमें जो है ना अर्निंग बढ़ेगी और ये कोइंस में इजाफा होगा, तो इंशाल्लाह ताला इसकी लॉन्चिंग भी होगी और फिर ये अच्छी प्राइस में ना लिस्निंग भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि 0.01 PKR का या एक कोइन पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक कोइन आपको पैदा होते 1000 रुपये का या लाखों रुपये का नहीं मिल जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, हर महीने इसकी 0.01 तकरीबन जो है प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। और यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये यूट्यूब वीडियो का जो है ना यहाँ पे आइकन बना हुआ है, तो यहाँ से आप लोग यूट्यूब की वीडियो पे चले जाओगे, ठीक है। जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में वर्क एट होमी के बारे में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को तमाम प्लान्स मेंशन हो रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग फ्री अर्निंग भी कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी का कोई अपने बजट के हिसाब से प्लान एक्टिव भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 10,000 वाह कोइन का ये प्लान है जो आपका एक्टिव होगा। इसमें टोटल अर्निंग आपकी 18,000 वाह कोइन की होगी, यानी कि 180%, ठीक है। 180% आपकी यहाँ पे अर्निंग होगी टोटल 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। ये लिखा हुआ 30 डेज़। तो इसमें जो टोटल अर्निंग है ये भी लिखी गई है और इसमें PTC का मतलब हो गया एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 एड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो उन एड्स की प्राइस कभी 50 कोइन भी हो सकती है, कभी 100 कोइन भी हो सकती है, कभी 500 कोइन भी हो सकती है। आप ये 10,000 कोइन एक दिन में भी कमा सकते हो, ठीक है। 10,000 कोइन पाकिस्तानी कितनी अमाउंट बनती है वो मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ 100 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। तो ये 100 रुपये का प्लान मतलब कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, चेक करने के लिए भी बंदा लगा सकता है, एक्टिव कर सकता है अपना, ठीक है। उसके बाद इसमें रेफरल का कमीशन भी है, 1 लेवल तक आपको जो है ना यहाँ पर रेफरल का कमीशन भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना 30 डेज़ की मुद्दत के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने नेक्स्ट प्लान अपना जो है यहाँ से एक्टिव करना पड़ेगा, वरना आप फ्री प्लान भी एक्टिव कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे भी इसी तरह से सारी डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे नीचे आप आ जाओगे ना तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो यहाँ का प्लान दिखेगा ना वो तकरीबन ये है, ठीक है। ये तकरीबन बनती है कोई 30 लाख की तकरीबन अमाउंट बनती है वाह कोइन की, ठीक है। जो कि पाकिस्तानी सिर्फ 30,000 की अमाउंट है, कोई इसको इतनी बड़ी अमाउंट ना समझे, ठीक है। 30,000 की अमाउंट है ये, खाली $100 की, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजेस एंड हैं, ज़्यादा बड़े पैकेजेस इन्होंने रखे ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्क एट होमी को लॉन्ग टर्म चलना है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के दावे करके और प्रॉफिट दे के और मतलब अपनी डबल शाह के वादे करके ना इन्होंने अपनी साइट को बंद नहीं करना, ठीक है। तो सबसे बढ़कर तो ये, तो जितना बड़ा प्लान होगा उसमें एड्स भी कम होंगे और अर्निंग भी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप रेफरल जो कमीशन है ना वो भी 10 लेवल तक का है। उसके बाद सबसे नीचे आप आ जाओगे ना तो ये आपका फ्री अर्निंग एक्टिवेटेड प्लान होगा, जिसमें आपको ना 3 PTC मिलेंगे रोज़ाना देखने के लिए, ठीक है। और इसकी जो मुद्दत है ना 360 डेज़ है, यानी कि ये आपका पूरा साल चलेगा, ठीक है। आपको मतलब फ्री अर्निंग करनी है तो आप पूरा साल ये प्लान लगा के बैठे रहो, आप करते रहो, अपने रेफरल भी बनाते रहो, 1 लेवल तक आपको कमीशन भी मिलेगा 10% का। बाकी इसमें आपकी कोई प्राइस वगैरह नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई प्लान्स की बात, और बाकी यहाँ पे नीचे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आएंगे ना, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। जिनको नहीं समझ में आती या कोई सवाल होता है ना पूछने वाला, तो वो यहाँ से अपने सवाल के जवाब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 10 सवाल के जवाब लिखे हुए हैं, इसको देखना कैसे है। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है वर्क एट होमी क्या है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे ना ऐसे करके, पहले तो ऐड आ गया, उसको बैक कर दें, दोबारा क्लिक कर दें। तो यहाँ पे इसका ना जवाब नीचे मेंशन है कि वर्क एट होम एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ यूज़र्स घर बैठे एड्स देखकर टास्क कंप्लीट करके और ऑफर्स के जरिए अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका भी आपको जवाब चाहिए, ये सारे सवाल जवाब यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसका भी आपको जवाब चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे और उसका जवाब हासिल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह लिखे हुए हैं, बाकी नीचे ये ब्लॉग्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर्स वगैरह जो भी होंगी, न्यूज़ अपडेट्स वगैरह वो यहाँ पे आपको मेंशन होती रहेंगी।
कि आज क्या ऑफ़र है, कल क्या ऑफ़र है, वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे नीचे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़, वी आर सिक्योर, प्रॉफिटेबल, एक्सेप्ट क्रिप्टो, ठीक है, बेस्ट सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग कोने पे ग्रीन कलर का ये जो निशान देख रहे हो ना, इस पर आप क्लिक करोगे, ऐड आ जाएगा, वापस करो, दोबारा से इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये ना आपकी कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको दो दिए में, अगर आप इसमें से कुछ पूछना चाहो तो इसमें से कुछ पूछो, अदरवाइज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन है, कोई सवाल का जवाब ऐसा है जो मतलब FAQ फैक्ट सेक्शन में नहीं लिखा गया, तो आप लोग वो यहाँ से पूछ सकते हो। अब जैसे कि मैं इसको ऐसे क्लिक करके बोलती हूँ कि जो है ना, जैसे कि मैं इससे पूछती हूँ कि मैं कितने रुपए का प्लान एक्टिव कर सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इससे ये पूछा, बैक करके दोबारा क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये सपोर्ट की तरफ से जो है ना, वर्क एट होमी की सपोर्ट की तरफ से, यानी कि AI असिस्टेंट, यहाँ पर अभी ऊपर सपोर्ट पे आप नाम देख सकते हो, यहाँ पे अभी AI असिस्टेंट आपको जवाब दे रहा है, ठीक है। अब इसने जवाब क्या दिया है, ये कहता है कि फ्री अर्निंग एक्टिवेटेड है, प्राइस आपकी ये है, 15 दिन का ये प्लान है, पॉकेट मनी प्राइस जो है ना वो 300 PKR है, सिल्वर जो है वो 900 का, गोल्डन 1800 का, डायमंड 3000 का, ठीक है। तो इसने ये आपको बता दिए हैं सारे प्लान्स, आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से इन प्लान्स में से कोई सा भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो सवाल करना चाह रहे हैं उसका जवाब AI ने नहीं दिया, ठीक है, तो आप लोगों के सामने ना एक जो ह्यूमन सपोर्ट है ना, वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को ये जवाब समझ में नहीं आया, ठीक है, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, आपको AI जवाब नहीं दे पा रहा, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ऐसे लिख देना है लाइव चैट, ठीक है। जब आप लाइव चैट लिख के क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद ना थोड़ी देर में यहाँ पे जो है ना आपके पास कोई ह्यूमन टीम मेंबर यहाँ पे ज्वाइन आपका कर लेगा, ठीक है। तो वो आपके जो है ना सवाल का जवाब दे देगा, आपको गाइड कर देगा प्रॉपर कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, आपके सवाल का जवाब दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने ईमेल दे दिया यहाँ पे, अगर कोई मतलब जवाब नहीं आ रहा हो आपके पास किसी भी एजेंट का, ठीक है, तो ये ईमेल है, इस पर आपने ऐसे क्लिक करके रखना है, तो ये ईमेल आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना सवाल लिखो, ईमेल लिखो और बस सेंड कर दो, ठीक है। जब कोई टीम मेंबर्स सपोर्ट एजेंट जो ह्यूमन होगा, ठीक है, इंसान यानी कि, तो जब वो आपको मैसेज वगैरह आपका पढ़ेगा, फ्री होगा, ठीक है, तो ये है कि वो आपकी ईमेल पे भी आपको आंसर कर देगा और यहाँ पे भी आपको आंसर कर देगा, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पीछे छुपा हुआ है छोटा सा जहाज़, इसको मैंने क्लिक किया है, तो ये मैं ऊपर आ गई हूँ वापस। तो ये यहाँ के बारे में थोड़ी सी वो थी अपडेट जो कि हुई थी, और मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको ना यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी लोगों के पाकिस्तानी रुपीज़ थे डैशबोर्ड में पड़े हुए, ठीक है, तो मतलब जो फ्री वाले थे ना, उन सब के क्या हुआ है, ये जो प्लान थे ना, यहाँ पे जिसका कोई प्लान एक्टिव था, तो उन प्लान्स वालों के साथ क्या हुआ है कि उनकी जितनी भी डैशबोर्ड की अमाउंट थी ना पाकिस्तानी रुपीज़ में, जिन्होंने डिपॉजिट भी किया हुआ था, ठीक है, और उन्होंने कोई ना कोई प्लान भी एक्टिव किया हुआ था, यहाँ पे मैं आप लोगों को डैशबोर्ड की अमाउंट के बारे में क्लियर करती चलूँ, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उनको यहाँ पे जो अमाउंट थी ना वो समझ में नहीं आ रही थी, तो उसका मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जितने भी लोग ऐसे हैं ना यहाँ पे काम करने वाले, जिनके यहाँ पे कोई ना कोई प्लान एक्टिव है और इसके अलावा उन्होंने कुछ ना कुछ डिपॉज़िट भी किया हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों की जो अमाउंट थी ना वो वाह कोइन में तब्दील कर दी गई है। तो आप लोग अपना सब बैलेंस चेक कर सकते हो कि आप लोगों का जो भी पाकिस्तानी अमाउंट थी वो वाह कोइन में तब्दील हो गई है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 90 वाह कोइन मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये थे पाकिस्तानी अमाउंट में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों के पास होंगे, किसी के पास 100 कोइंस पहले 100 PKR होंगे, ठीक है, किसी के पास 300 PKR होंगे, किसी के पास 3000 PKR होंगे, तो आप लोगों के जो है ना उसमें 2 ज़ीरो आगे और लग गए होंगे। सिंपल सा मतलब मैं एक कैलकुलेशन आपको समझा रही हूँ कि मैं यहाँ पे आती हूँ कैलकुलेटर में। अब यहाँ पे देखें, अगर किसी के पास 500 की अमाउंट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये बन गए 50,000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन आपके पास कितने थे, आपके पास थे 500 रुपीज़। तो जिसको भी अपनी डैशबोर्ड वाली क्वींस की अमाउंट को समझना है ना, क्योंकि आप लोगों की जो PKR है ना वो क्वींस में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, तो अब क्वींस की अमाउंट को समझने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप लोगों की जो पाकिस्तानी अमाउंट है ना वो इन 2 ज़ीरो को हटा के इतनी है, ठीक है, 500 रुपये, ये है आपकी पाकिस्तानी अमाउंट। इसके आगे 2 ज़ीरो और लगा दिए, ये बन गई वाह कोइन की अमाउंट, ठीक है। तो आप लोगों को समझना होना कि आपके पास कितने रुपए पड़े हुए हैं,
आप आगे के 2 ज़ीरो हटा दिया करो, जो पीछे के 3 हिस्से होते हैं ना उस पर आप देख लिया करो कि ये आपके पाकिस्तानी रुपीज़ है। सिंपल सा फार्मूला है जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब किसी के पास अगर पड़े हुए हैं 100 रुपये, ठीक है, ये है पाकिस्तानी रुपीज़, तो इसके आगे हम 2 ज़ीरो और लगा देते हैं तो ये बन जाता है 10,000। ये है क्वींस की कीमत, ठीक है। अब इसमें से आपकी जो कीमत है वो ये 3 हिस्से हैं, आगे के 2 हिस्से क्वींस की कीमत की वजह से लगे, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है अपनी पाकिस्तानी रुपीज़ को समझने का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, जिन लोगों की 100 रुपये से ऊपर की अमाउंट थी ना तो उन लोगों के तो कन्वर्ट हो गए हैं ये वाह कोइन, ठीक है। और जिन लोगों का फ्री प्लान था और उन लोगों के कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों का फ्री प्लान था ना उन्होंने फ्री में जितनी भी अर्निंग की है 100, 200, 300, 500, ठीक है। अब ये है कि आप जब आओगे ना यहाँ पे रिमेन क्लिक्स फॉर टुडे, ठीक है, यहाँ पे जो एड्स है ना उनकी कीमत है 100 क्वींस, यानी कि 1 रुपया, ठीक है। तो जिसकी प्लान में 3 एड्स होंगे उसके समझ लीजिए 3 रुपये बनेंगे रोज़ाना। जिसके प्लान में 6 एड्स होंगे उसके रोज़ाना के 6 रुपये बनेंगे। मतलब कि जितने जितने आप लोगों के पास एड्स हैं ना आप लोगों की उतनी ही पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्निंग होगी। बस सिंपल सा फार्मूला ये समझ लीजिए आप, ठीक है। विड्रॉ कितने पे लगेगा? विड्रॉ लगेगा आपके पास जब हो जाए, विड्रॉ मनी पे हम आ चुके हैं। मेथड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। वाह कोइन को आप पाकिस्तानी रुपीज़ में सेल करना चाह रहे हो तो ये वाली अमाउंट आपने दबानी है। अगर आप ई वॉलेट्स या यूएसडी वगैरह में अपना लेना चाह रहे हो तो ये वाली दबानी है, ठीक है। मैं पाकिस्तानी अमाउंट में आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखें नीचे अमाउंट है। अब यहाँ पे हमने ना वाह कोइन की अमाउंट लिखनी है, ठीक है। हमारे पास पड़े हुए कोई 100 कोइन, हम यहाँ पे 100 कोइन लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा फार्मूला है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको सारी कैलकुलेशन दिख रही है। आप 100 कोइन लिखोगे ना तो यहाँ पे नीचे आपको मेंशन हो रहा है कि एक वाह कोइन जो है 0.01 PKR का है। यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है ना वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। यानी कि जैसे प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक वाह कोइन की जो प्राइस है वो 0.02 हो गई है, 3 हो गई है। यहाँ पे आपको प्राइस चेंज होती हुई दिखेगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल 100 कोइंस जो हैं हमारे वो बनेंगे कोई 1 रुपये के, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट कितनी है? 10,000। तो हम इसको 10,000 करते हैं। ये देखें 2 ज़ीरो मैंने इसमें और लगा दिए, ये हो गए 10,000। 10,000 कोइंस बनेंगे आपके 100 रुपये के, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये के कोइंस हैं ना आपके, ये आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 1% सिर्फ यहाँ पे आपका जो है ना चार्जेस कटेगा। 0 पॉइंट तकरीबन कोई 1 रुपया कटेगा, ठीक है। 100 रुपये पे 1 रुपया कटेगा जस्ट। तो उसके बाद जो है ना 99 रुपीज़ आपको रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल वाइज समझा दी है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है चेंज प्लान। यहाँ पे आपने क्लिक किया, 1000 वाला प्लान जो कि सिर्फ 100 रुपये का है। आप चाह रहे हो कि आप ये लगा लो, ठीक है। अब आपने सब्सक्राइब नाउ के बटन पे क्लिक किया। अब आप यहाँ से जो है ना इस प्लान को लगाने के लिए डिपॉजिट वॉलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे से इजी पैसा और जैज़ कैश भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इजी पैसा अगर सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को रेट नीचे नज़र आ जाएगा कि एक वाह क्विक का जो रेट है वो 0.01 PKR है। आपको अमाउंट लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि आप लोगों ने कितनी अमाउंट देनी है। एंड जितनी अमाउंट में एक्टिव होगा ना वो अमाउंट ये लिखी हुई है, और आपको पे जितनी अमाउंट करनी है ना वो नीचे लिखी हुई है, ठीक है। 1% की फ़ीस के साथ आपको यहाँ पे अमाउंट पे करनी है। अब यहाँ पे हमने येस किया है, हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पेज पे ताकि हमें एड्रेस मिल सके। फिर हमने अपनी अमाउंट सेंड करनी है। तो उन्हें 10,000 वाह कोइन वाला प्लान एक्टिव करना है। तो आपको 10,100 की जो अमाउंट है यानी कि 101 रुपया, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम सी फ़ीस के साथ 101 रुपया आपको इस अकाउंट पे ना सेंड करना है, ठीक है। बाकी नीचे सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। अमाउंट सेंड करने के बाद आपने यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट लगाना है। जिस नाम से आपकी पेमेंट आई होगी वो सेंडर नेम आपने यहाँ पे लिखना है। पे नाउ पे क्लिक कर देना है। सिंपल आपका जो डिपॉजिट है वो डन हो जाएगा और आपका पैकेज भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। किसी कोइन को डिपॉजिट करते हो विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आओगे डिपॉजिट नाउ वाले बटन पे, मेन्यू पे जाके, ठीक है। मेन्यू पे जाके जब आप लोग ये डिपॉजिट नाउ वाला बटन प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों के पास अलग से डिपॉजिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला जो डिपॉजिट है ना ये सिर्फ आपके बैलेंस में ऐड होगा। ये वाला डिपॉजिट आपका प्लान एक्टिव नहीं करेगा, ठीक है।
प्लान एक्टिव आपको खुद मैन्युअली जाके करना पड़ेगा। अब ये देखें, आप बाइनेंस पे से भी पैसे मतलब सेंड कर सकते हो, एटॉक के टोकन यहाँ पे सेल कर सकते हो, बाइनेंस के जो डॉलर्स हैं वो सेल कर सकते हो, MEC टोकन ये भी सेल कर सकते हो। अगर तो आप किसी ऐसी क्रिप्टो साइट पे काम कर रहे हो जहाँ का जो विड्रॉ है वो TRX में मिलता हो या LTC में मिलता हो, तो आप इन दोनों एड्रेस पे भी अमाउंट सेंड कर सकते हो। जितनी भी और जिस हिसाब से भी आप अमाउंट सेंड करोगे तो वो जो है आपके वॉलेट में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। अब इजी पैसा का मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं बाइनेंस पे में कि हमें कितनी अमाउंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। 1 रुपया लिख के देख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मिनिमम जो लिमिट है ना वो है 10,000, ठीक है। 10,000 लिख के देते हैं, यहाँ पे हमें कितने डॉलर्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 10,000 जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो ये नीचे जो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है ना ये आपने पढ़नी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 0.33, ठीक है। तो इतने डॉलर्स आप यहाँ पे सेंड करोगे ना इस एड्रेस पे जो अभी नेक्स्ट पेज में आएगा, तो आपके 10,000 कोइंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी की चीज़ें भी देख लेना। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल वाइज सारी चीज़ें समझा दी हैं कि क्या क्या चीज़ हैं और किस तरह से आपने उस पर वर्किंग करनी है। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसको मैं शॉर्ट करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और बाकी ये है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है। फ़ीडबैक में कोई क्वेरी हो या आपका कोई गुड फीडबैक हो वो लाजमी आपने देना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और सवाल हो आपका जो मैंने इसमें आपको क्लियर ना किया हो तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ जो मेरा व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल है, कम्युनिटी ग्रुप, उसका जो लिंक है वो मैंने दे दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग मेरी कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हो। वहाँ पे आपको वर्क एट होमी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं गाइड करती हूँ जो फ्री अर्निंग आप लोगों को दे रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट मैं खाली वर्क एट होमी पे ही रेकमेंड करती हूँ और किसी भी साइट में इन्वेस्टमेंट नहीं करने को कहती ना रेकमेंड करती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी अपडेट के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।